यह कहानी एक ग्वाले की है जो अपनी पत्नी के साथ सुखद और संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास कुछ गायें थीं जिनकी देखभाल और चराने का काम वह बड़े मन से करता था। एक दिन वो जंगल में अपनी गायों को चराने ले जा रहा था। पूरा दिन गायों को चराने के बाद शाम को जब घर लौट रहा था तभी उसकी एक गाय उस झुंड से बिछड़ गई। शाम ढलने के करीब थी। गाय ने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक दलदल दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस दलदल के अंदर कूद गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए दलदल के अंदर कूद गया। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी। वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह दोनों उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी ही है। गाय ने कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? हुआ भी ऐसा ही। जब ग्वाला घर पहुंचा तब उसकी पत्नी ने बताया कि एक गाय कम है। ग्वाला तुरंत गाय की खोज में निकला। वो उस दलदल के पास पहुंचा। गाय की दयनीय स्थिति को देखकर चौंक गया और गाय को कीचड़ से निकालने लगा। कई प्रयासों के बाद गाय को निकालने में सफल रहा। दलदल से निकालने के बाद गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। ग्वाला गाय को लेकर घर की ओर रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है।